हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के 17वें और 18वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था उद्धव गोपियों से मिलते हैं, गोपियां अपना सारा दुख प्रकट करती हैं। उसके बाद उद्धव जो है अलग अलग प्रकार की गोपियां उद्धव को अलग अलग प्रकार के वचन कहती है। उद्धव गोपियों के शब्द सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं, राधा रानी की प्रशंसा करते हैं। उद्धव फिर जाने से पहले सबसे परमिशन लेते हैं
और ये प्रॉमिस करते हैं कि वो कृष्ण को वापस लाएंगे। उद्धव जब मथुरा पहुंचते हैं और भगवान को, कृष्ण को सारी कथा सुनाते हैं, और कहते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि मैंने राधा रानी को प्रॉमिस किया है कि मैं भगवान कृष्ण को वृंदावन लाऊंगा, मेरे वचनों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आपने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, रुक्मांगदा की रक्षा की, बाली बलि की रक्षा की, राजा खटवांग की रक्षा की, अम्बरीश महाराज की, ध्रुव महाराज की, मेरे भी वचनों की रक्षा कीजिए जो मैंने राधा रानी को दिए। ये हमने 17वें और 18वें अध्याय में श्रवण किया था। आज हम 19वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे। कृष्ण जब मथुरा में आते हैं तो उनके आने का उत्सव होता है। नारद मुनि कहते हैं, अपने भक्तों के वचनों को सुनकर और अपने भक्तों के शब्दों को सुनकर और अपने वचनों को याद करके भगवान कृष्ण, जो अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उन्होंने व्रज जाने का निश्चय किया। अपनी सारी ड्यूटी जो है, जिम्मेदारियां बलराम जी को देके और रथ पे सवार होके जो स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित था, और उत्साही घोड़ों को जोत कर कृष्ण उद्धव के साथ में नंद के गोकुल में गए अपने भक्तों से मिलने। कृष्ण उद्धव के साथ में गए नंद के गोकुल में अपने भक्तों से मिलने। रास्ते में गोवर्धन और गोकुल को देखकर जैसे वो जा रहे थे, कृष्ण यमुना के किनारे आए, वृंदावन के वनों में आए। जैसे ही कृष्ण को देखा, सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ों गायें, जिनके प्रेम के कारण दूध नीचे गिर रहा था थनों से, वो भागी भागी आई कृष्ण को देखने के लिए। जो ब्रज के राजकुमार। उद्धव ने देखा जोर जोर से रंभाती हुई गायें और बछड़े, उनके मुख, उनके कान, उनकी पूंछें सीधी की हुई, और दूध अभी उनके मुख में ही था। दूध अभी उनके मुख में ही था। ऐसे में बछड़े भी भागते भागते आए। जुगाली उनके मुख में थी। अब उनका सारा कष्ट कृष्ण को देख के सारा कष्ट दूर हो गया। उन्होंने रथ को आगे ब्लॉक कर दिया, रथ के आगे खड़े हो गए।
रथ को ब्लॉक कर दिया। जिस प्रकार से एक शरद ऋतु का बादल जो है सूर्य को ब्लॉक कर देते। अपने रथ पे सवार होकर कई घोड़ों के द्वारा खींचे जाकर जो सन सूर्य देवता हैं रथ में सवार होकर कई घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं और अरुण जिनको चलाते हैं। जो भगवान कृष्ण जो गायों के रक्षक हैं, हर गाय को नाम से बुलाते हैं। अपने महान हाथों से, महिमामय हाथों से स्पर्श करके भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने देखा कि गायें जो चारों तरफ से रथ को घेरी हुई है, जो गोप है, जिनका हेड श्री दामा है, वह अद्भुत आश्चर्य से भर गए और आपस में बातचीत किया। गोपों ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि जो गायें हैं इन्होंने इतना बड़े रथ को जो कैनोपी से डेकोरेटेड है और जिसके ऊपर ध्वज लगा है और 100 सूर्य के समान है और जोर जोर से ध्वनि कर रहा है गड़गड़ाहट की, 100 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है जो वायु की गति से जाता है। ये कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है जो ब्रज के राजकुमार है, ऐसा लगता है वही आए हैं। गायें प्रसन्नता से भर गई हैं। हमारे शरीर का बायां भाग कंपन कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा चिन्ह है। मोरों ने एक आर्च बना लिया है, कृष्ण को उसके नीचे से जाता है। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से सोच के सारे गोप गए मिलने और देखा, उनके मित्र कृष्ण थे। उन्होंने उनके ऊपर दृष्टि डाली और उनको लगा कि तो कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुरंत रथ से नीचे कूद गए और प्रेम से विह्वल होने के कारण उन्होंने सबको गले लगाया। अपने कमल नयन आंखों से आंसू बहाते हुए उन्होंने सबको गले लगाया है, एक के बाद एक। इस संसार में कौन इसका वर्णन कर सकता है कि उन्होंने गोपों ने कितना प्रेम का अनुभव किया कृष्ण के गले लगा के।
नारद मुनि कथा सुनाते बहुलाश को है। बहुलाश सारे गोप रोने लगे, आंसू बहाने लगे, कृष्ण से प्रेम के कारण कंपन करने लगे और बोल नहीं पाए। मधुर शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गोपों को आश्वासन दिया, जो सब प्रेम के कारण आनंद पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण और जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने उद्धव को नंद के गांव में भेजा, ये कहने के लिए कि कृष्ण जो है वापस, कृष्ण आ गए हैं वापस। ये सुन के कि कृष्ण जो है नंद के पुत्र और गोपों के मित्र आए हैं, मथुरा से वापस आए हैं, सारे लोग उनकी इच्छाएं पूरी हो गई और उन्होंने तुरंत वो नंद के गांव को छोड़ा उनके पास आने के लिए। भेरी की मधुर ध्वनि सुनकर, मृदंगों की ध्वनि सुनकर, अट्टहास और ब्राह्मणों का वैदिक मंत्र सुनकर और पूरा घड़े भर जल लाकर और ऑस्पिशियस शुभ फ्राइड राइस में उसके साथ कच्चा राइस मिला के और घड़े भर के जल लाके नंद और यशोदा जो है कृष्ण से मिलने आए। आगे आगे मदमस्त हाथी चल रहा था, जिसके पैरों में गोल्डन चेन थी और उसका जो सूंड था, ट्रंक था, वो रेड सिंदूर से डेकोरेटेड था, आगे बढ़ रहा था। राजा वैश्वानु, उनकी रानी कलावती, वो भी आए कृष्ण से मिलने के लिए। सब लोग मालाएं लाए, बांसुरी, गुंजा का फूल और मोर पंख लाए। अभी उनकी सबकी इच्छाएं पूरी हो गई जाए। युवा थे, किशोर थे, युवा, किशोर, जवान, गोप सब कृष्ण से मिलने आए। बांसुरी, लकुटी, बुगल्स अपने हाथों में लेके बहुत उत्साह के साथ में और प्रसन्नता के साथ में कृष्ण को देखने के बाद गोपों ने गाना गाया और नाचे और अपने पीले वस्त्रों को हिला हिला के ऐसे डांस कर रहे हैं। अपनी सखियों से सुन के कि कृष्ण आए हैं, राधा तुरंत अपने बिस्तर से उठी अचानक और अपने मित्रों से प्रसन्न होके अपने गहने दे दिए उन्होंने, राधा रानी ने गिफ्ट में। जिस प्रकार से नया लोटस जो है मधुर सुगंध से हो जाता है। बिन बहुलाश 32 का ग्रुप, 8 का ग्रुप और 16 के ग्रुप की गोपियां के साथ में राधा रानी एक सुंदर पालकी में सवार होकर भगवान कृष्ण को देखने आई, जो लक्ष्मी देवी, जिनके पति हैं।
अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर अपने वस्त्रों की तरफ और अपने आभूषणों की तरफ परवाह न करके और उनके हृदय और शरीर के अंग जो है प्रेम से कांपते हुए करोड़ों गोपियां कृष्ण से मिलने आई। कृष्ण ने वृक्षों की तरफ, गायों की तरफ, हिरणों की तरफ, पक्षियों की तरफ दृष्टि डाली और जो भी ब्रज की सारी जीव थे उन सबके ऊपर दृष्टि डाली। प्रेम से भरकर वे सारे जीव कृष्ण से मिलने आए। अपने पिता नंद महाराज को देखकर, अपनी माता यशोदा को देखकर भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर और प्रणाम किया नंद यशोदा सबको। नंद यशोदा सबकी और सारे गोप ग्वाल बालों की बहुत लंबे समय से जो इच्छा थी आज पूर्ण हुई। राजा नंद और रानी यशोदा ने अपने पुत्र को गले लगाया अपनी दोनों भुजाओं से। उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं से उनको नहला दिया। भगवान कृष्ण जो है नंद के सामने प्रणाम किया, उपनंद के सामने किया, वृषभानु की और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त की। तब उन्होंने अपने समान उम्र वाले बालकों को हाथ पकड़ा, हाथ मिलाया उनसे। राजा नंद को और रानी यशोदा को हाथी पर सवार कर और अपने आप को रथ में सवार कर नंद महाराज के संग में, उपनंद के संग में और गायों के वृंद के संग में, भीड़ के संग में भगवान कृष्ण नंद महाराज के गांव में प्रवेश किए। जैसे कृष्ण अपने घर में वापस आए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गोपियों ने अनाज की, चावल की वर्षा की और गोपों ने जय जय की ध्वनि किया। भावनाओं से उनके गले रूंध गए। ऐसे गोपों ने कृष्ण से कहा, आपके मित्र उद्धव बहुत महान संत हैं, उसने हमको आपके दर्शन करवाए। आप जो हमारे प्राणनाथ, हे राजाओं के राजा बहुलाश नारद मुनि बोलते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको भगवान कृष्ण का ब्रज वापसी का वर्णन किया। भगवान कृष्ण के अद्भुत और आध्यात्मिक लीलाएं असुरों और देवताओं दोनों के जीवन में मंगल लाती है। और आप इससे आगे क्या सुनना चाहते हैं? बहुलाश कहते हैं, फिर हे नारद मुनि, जब कृष्ण ब्रजमंडल में आए तो उन्होंने क्या किया? वो राधा रानी और दूसरी गोपियों से कैसे मिले? भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी की और फिर मथुरा चले गए। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं,
है नारद मुनि, मुझे ये बताइए। नारद मुनि कहते हैं, राधा रानी के बुलावे पर श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सूर्यास्त के समय एकांत स्थान में गए। कूल बनाना ट्री, केले के जंगल में। वो जंगल एक महल के समान था, जिसमें बहुत आलीशान बादल थे। और बनाना ट्री, बनाना के पेड़ थे। और चंदन के लेप से लेपित उसकी दीवारें थी। और पानी की हल्की हल्की बूंदों से भरी हुई ठंडी हवा चल रही थी यमुना से। और जो चांदनी थी, चंद्रमा की चांदनी थी, ने उसको अमृत से भर दिया। कृष्ण के विरह में राधा रानी इस जंगल को कई बार जला चुकी होती, कृष्ण के विरह की अग्नि में। लेकिन ये आशा में कि वो फिर से कृष्ण से मिलेगी, इसके कारण उसने उन जंगलों को जलाया नहीं। उस समय 100 गोपियां उनके पास आई थी, राधा रानी के पास। और राधा रानी को ये सूचना दी थी कि कृष्ण आ गए। श्री राधा जो वृषभानु की पुत्री है, एकदम खड़ी हुई अपने मित्रों के साथ में वो कृष्ण से मिलने गई। और मधुर और आदरणीय शब्द बोल के बड़ी नम्रता से सुंदर राधा रानी ने उन कृष्ण को सीट दी और उनको पाद्य, अर्घ्य और दूसरी सामग्री दी। भगवान कृष्ण की तरफ देखते हुए, जो करोड़ों कामदेव के आकर्षण को भी छिपा देता है, राधा सारी चिंताओं से मुक्त हो गई। वो योगी के समान थी, वो जो अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वभाव को समझते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। योगी श्री राधा जो कीर्ति देवी की पुत्री है, बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा था। जब से कृष्ण गए थे तब से उसने अपने आप को सजाया नहीं था, और मथुरा के रास्ते पे केवल चलती रहती थी। भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में उसने कभी भी अपने ऊपर चंदन का लेप नहीं लगाया था, कभी पान नहीं चबाया था। उसने कभी पान नहीं चबाया था, कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था, कभी आरामदेह बिस्तर पे नहीं सोई थी, कभी जोक नहीं किया था, कभी हंसी नहीं थी। अभी आनंद के आंसू बहाते हुए राधा रानी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमिका है, उन्होंने शब्द कहे जो भावनाओं से भरे हुए थे। कृष्ण के प्रति भावनाओं से भरे हुए थे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राधा रानी कहते हैं, आप यदुवंशियों की सिटी में इतने लंबे समय तक क्यों रुके? आप जल्दी क्यों नहीं आए?
मुझे बारंबार एकांत स्थान में मेरे को बार बार क्यों झुकना पड़ा आपके सामने और आपकी प्रार्थना करनी पड़ेगी? आपकी प्रार्थना के अपने आप जो कि हर चीज के साक्षी, न सीता देवी ने, न दमयंती ने, न सौदास रजनी ने इतनी कष्ट पाए। मैं उस शत्रु का क्या कहूं जिसने मुझे आपसे सेपरेट कर दिया। दूसरी गोपियां मेरे समान जो है वो भी विरह के शत्रु को वर्णन नहीं कर सकती। मैं चकोरी पक्षी के समान थी, चंद्रमा को देखना चाह रही थी, या वो उस मयूरी के समान थी जो मानसून के बादल को देखना चाह रही थी। मैं आपको देखना चाह रही थी। मैं आपको देखना चाहती थी, ऐसे शानदार घने मानसून के बादल को देखना चाहती थी। मैं वृंदावन के जंगल में चंद्रमा को देखना चाहती थी, और आपके संत मित्र उद्धव ने मुझे आपको दिखा दिया। ब्रज में उनके बराबर कोई नहीं है। उनके प्रेम ने आपको वापस ला दिया। नारद मुनि कहते हैं, जिस इस प्रकार राधा ने इस प्रकार से बोला, रोई। भगवान कृष्ण ने उनकी तरफ देखा। उनके प्रिय मित्र की तरफ देखा, प्रिय प्रेमिका की तरफ देखा। भगवान कृष्ण का शरीर का हर अंग उनके प्रति करुणाशाली हो गया। उन्होंने उनको आश्वासन दिया, स्नेह दिया, शब्दों के साथ में। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने राधा रानी को अपनी दोनों भुजाओं से गले लगा लिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, राधा शोक मत करो, आपके प्रति प्रेम के कारण मैं यहाँ पे आया हूं। मैं और आप अभिन्न हैं, हम एक ही अग्नि हैं, और लोग गलती से इसे दो ज्वाला समझ लेते हैं। है सुंदर, जैसे दूध और इसकी श्वेतता मिलकर उसकी वाइटनेस हमेशा एक साथ है, इस उसी प्रकार हम दोनों एक साथ हैं। जहां पे भी मैं हूं वहां पर आप हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं और आप मेरी शक्ति हैं। जो हमें अपना विरह दिखाई देता है एक दूसरे का, वो झूठ है। सत्य को देखो अभी। हे सुंदर कन्या, जिस प्रकार से शक्तिशाली हवा सब जगह उपस्थित है, आकाश में भी, जिस प्रकार से जल सब जगह उपस्थित है, ओस में भी है, जिस प्रकार से अग्नि हर जगह लकड़ी में उपस्थित है, जैसे पृथ्वी में हर जगह परमाणु हैं, और जिस प्रकार से भौतिक जगत में हर जगह प्रकृति के तीनों गुण हैं, उसी प्रकार से मैं अनचेंजिंग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब जगह उपस्थित हूँ, कभी चेंज नहीं होने वाला। मेरे असली स्वभाव को देखो और आप हमेशा आनंदित रहोगे। हे सुंदर कन्या, आप मैं और मेरा सोचते हैं,
अगर आप मैं और मेरा सोचते तो आप मेरे से अलग हो जाएंगे। जिस प्रकार से व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता जब आकाश में बादल हो, उसी प्रकार से व्यक्ति सर्वव्याप्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं दे सकता हो। जिस प्रकार से व्यक्ति सूर्य को नहीं दे सकता जब आकाश में बादल हो, उसी प्रकार से व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, परमात्मा को नहीं दे सकता जब तक व्यक्ति तीनों गुणों से प्रभावित। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मन का इस तीनों गुणों के प्रति जो आकर्षण है वो व्यक्ति को भौतिक जगत में मानता है, और मन का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति इस भौतिक जगत से मुक्ति देता है। इस प्रकार से मन ही मन ही व्यक्ति को बंधन में बांधता है और मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति को पदार्थ के प्रति आकर्षण को त्याग कर मटेरियल आसक्ति से दूर रहना चाहिए। है सुंदर राधा रानी, प्रेम जो है अपने आप नहीं आता, उसके प्रति उसका कोई विषय होना चाहिए। व्यक्ति को मेरे को प्रेम करना चाहिए। इस संसार में मेरे प्रेम के बराबर कुछ नहीं। नारद मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने कृष्ण की पूजा की, जो लक्ष्मीपति है। कार्तिक के महीने में रास मंडल में राधा और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। हे राजा, रास मंडल में यमुना के किनारे भगवान कृष्ण जो राधा पति हैं, राधा रानी के स्वामी हैं, बहुत शानदार महिमा मंडल लग रहे थे राधा रानी के संग में, सुंदर गोपियों के संग में। उन्होंने अपने आप को कई रूपों में विस्तार किया, उतने रूपों में जितनी गोपियां थी। भगवान कृष्ण जो वृंदावनेश्वर हैं, इस प्रकार से उन्होंने वृंदावन के उस शानदार वन में रासलीला का आनंद लिया। घुंघरू वाली पायजा पहन के और गहनों के साथ में श्वेतांबर पहन के, वैजयंती माला, वन माला पहन के और
उगते हुए सूर्य के समान चमक वाला मुकुट पहन के भगवान कृष्ण हाथों में कमल लेके वो कृष्ण जो मानसून के श्याम बादल के समान है, जो गोल्डन ईयरिंग से डेकोरेटेड है और बिजली की लताओं के समान जिनकी ईयरिंग है, जो एक नृत्यकार के ड्रेस में और हाथ में लकुट लिए कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना स्टार्ट किया। चमकती हुई कौस्तुभ मलिक से महिमा मंडित होके और भगवान कृष्ण रास डांस में प्रवेश किया। जिस प्रकार कामदेव रति के साथ मैनिफेस्ट होता है, जिस प्रकार से स्वर्गलोक में इंद्र शची के साथ में, और जैसे बादल है बिजली की चमक के साथ में वृंदावन के फॉरेस्ट में प्रवेश कर भगवान कृष्ण जो था, इस प्रकार राधा रानी के साथ में प्रकट हुए। वृंदावन के वनों की शोभा की तरफ दृष्टि डालते हुए यमुना के किनारे कई वन और बागानों के साथ में जब वो आगे बढ़े, कृष्ण और गोपी गोवर्धन हिल पे आए, गोवर्धन पर्वत पे आए। जब उन्होंने देखा कि सैकड़ों गोपियां गर्व हो गया है, तो राधा रानी को अपने साथ में लेके भगवान कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए उस रासलीला से। भगवान कृष्ण रोहित पर्वत पर चले गए, जो चंदन के वृक्षों से सुगंधित था और जो गोवर्धन हिल से 34 मील दूर था। पुष्प लताओं के उस गार्डन को देखते हुए और उनसे वार्तालाप करते राधा कृष्ण स्वर्ण लता के उस सुंदर पर्वत पर आए। उस स्थान पर देव सरोवर था। देव सरोवर क्या है? एक झील है, नारायण ऋषि के द्वारा बनाई गई। जो पाथीनस से, कछुओं से, क्रोकोडाइल से, हंसों से, सारस से और कई दूसरे प्राणियों से भरी हुई थी। इसमें कई हजार पत्तों वाले कमल थे और इधर उधर से भंवरों की गूंज और कोयल की कुक्कू की आवाज आ रही थी। उस झील के किनारे जहां पे खिले हुए कमलों की सुगंध आ रही थी और ठंडी हवा आ रही थी, भगवान कृष्ण, लक्ष्मी देवी जो साक्षात लक्ष्मी है, जो श्रीमती राधा रानी है साक्षात लक्ष्मी, उनके साथ बैठ गए। उस झील के किनारे एक बहुत बड़े संत जिनका नाम था रघु, जो बहुत समय तपस्या कर रहे थे, एक जगह एक पैर पे खड़े होके वो खड़े थे। उनके विचार पूरे भगवान कृष्ण के ध्यान के ऊपर। भगवान कृष्ण ने उन संत के ऊपर दृष्टि डाली जो 66,000 साल तक खड़े रहे थे बिना फूड के और बिना वाटर के। उस संत की तरफ देखते राधा
दादी ने स्माइल किया और भगवान कृष्ण ने बोला, इस संत की मुझे महिमा बताओ, ये आपके भक्त हैं, इस संत का भक्ति तो देखो आपके प्रति। जब भगवान कृष्ण ने उसको बहुत जोर से आवाज में बुलाया और रिभु संत का नाम लिया, वो संत को सुन नहीं पाया क्योंकि वो मृत्यु के कगार पे था। भगवान कृष्ण ने तुरंत संत के हृदय से निकल गए। जब संत ने देखा कि भगवान कृष्ण के हृदय से निकल गए, उसने अपना ध्यान तोड़ा। वो संत आश्चर्यचकित हुआ, उसने सामने देखा, आंखें खोली, सामने देखा तो शायद उस संत को आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि सुंदर मानसून बादल के समान और बिजली की चमक के समान और सारे दिशाओं में लाइट के समान राधा और कृष्ण उनके सामने खड़े। उसी समय तुरंत खड़े होकर जो भक्त संत था, उसने श्री राधा कृष्ण की परिक्रमा की, अपने सामने उनके सिर को झुकाया और उसके बाद वो उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा। फिर अपनी अटकती हुई आवाज से उसने कृष्ण से बोला, रिभु, संत रिभु बोलता है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, राधा जी को और राधा जी की प्रेमिका को मैं प्रणाम करता हूँ, राधा कृष्ण के श्रीमती राधा रानी और राधा रानी के प्रेमी मैं उन पूर्ण संपूर्ण देवी को प्रणाम करता हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नित्य रूप से मैं अपना प्रणाम करता हूँ श्री राधा को और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को, जो मानसून के बादल के समान है। नित्य रूप से मैं प्रणाम करता हूँ रास डांस की इस देवी को, और नित्य रूप से मैं प्रणाम करता हूँ रास डांस के राजकुमार। प्रणाम करता हूँ कृष्ण को, जो अपनी आध्यात्मिक लीलाएं गोलोक वृंदावन में एंजॉय करते हैं, और प्लेफुल आनंदित राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ों 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 ब्रह्मांडों की देवी है। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। मैं युवा नव यौवन श्री श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिनके रूप आध्यात्मिक है, जो पृथ्वी पर आते हैं इसका भार उठाने के लिए और यहाँ पर आए हैं मुझे शांति देने के लिए। नारद मुनि कहते हैं ये शब्द बोल के, जो संत थे, मुनि थे, मुनि रिभु जो है, प्रेम के आनंद से भरकर उनके आंखों से आंसू भर रहे थे, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब एक उनके शरीर से एक ज्योति निकली, इतनी शानदार थी, 10 सूर्यों के बराबर। कृष्ण का शरीर छोड़ा और सारे दिशाओं में घूम के कृष्ण भगवान कृष्ण में विलीन हो। उस संत पुरुष का प्रेम देख के और भक्ति देख के भगवान कृष्ण ने आंखों में आंसू बहाए। और उनको बुलाया। संत जो है तुरंत भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निकले। अब उनका आध्यात्मिक स्वरूप था, कृष्ण के समान था और करोड़ों कामदेव से भी सुंदर था। अब उस संत ने कृष्ण के सामने सिर झुकाया। दोनों भुजाओं के साथ कृपालु भगवान कृष्ण ने उनको गले लगाया, अपने को
छाती वक्षस्थल के पास लगाया। भगवान कृष्ण ने उनको स्नेह दिया, आश्वासन दिया और अपने मंगलमय हाथों से उनको स्पर्श किया। राधा और कृष्ण की इस प्रकार से परिक्रमा करके ऋभु मुनि एक सुंदर रथ में गए, रथ में सवार होके गोलोक क्षेत्र में चले गए। और सभी दिशाओं के उस व्रत में वो इस प्रकार गए जैसे जा रहे थे, तो ज्योति भी इनके साथ में गई, लाइट भी। श्री राधा रानी को भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ऋभु मुनि का किस प्रकार से मुक्ति हुई। बार बार आनंद के आंसू बहाकर राधा रानी जो वृषभानु की पुत्री है, उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला। भगवान कृष्ण से क्या बोला, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे और इसमें नारद मुनि की कथा भी आएगी। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अध्याय खत्म होता है, अब अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री नारद मुनि, श्री गर्ग मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21 से, जिसमें ऋभु मुनि और नारद मुनि की कथा आएगी। उसको हम कल विस्तार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम